ग्रेजुएशन की बात, 12th की बात का ऑप्शन, 12 की बात, मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी का नाम है, प्राइवेट की गवर्नमेंट, प्राइवेट, चलिए गवर्नमेंट में एनडीए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, ओके, मतलब ये स्टेट एग्जाम, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन कुछ पता है, जैसे मर्चेंट नेवी लोग बोला, प्राइवेट में, और कोई प्राइवेट में ऐसी कंपनी जो बहुत ट्रस्टेड हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी में क्यों जाते हो? खूब पैसा है, लेकिन मर्चेंट नेवी में नुकसान क्या होता है? हाँ, आपका परिवार आपसे छूट गया, तो जिंदगी भर कमाने का क्या फायदा जब परिवार के साथ ही रहता हूँ, है कि नहीं? माँ बाप को जरूरत है, आप कहीं और, माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत हेल्प कौन करता है? बेटा ही करता है, कितने भी लोग करते हैं, लेकिन जब बाप का पैर आप हल्का सा भी दबा दोगे ना, उनका दर्द सही होता है, और मशीन का नोट कितना भी दबा लो दर्द नहीं सही, ठीक है? तो मर्चेंट नेवी तो मैं सोचता भी नहीं, मैं सच बताऊं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग डिफेंस कैटेगरी के लिए ही बेसिकली आए हैं कि हम लोग डिफेंस में ही डील करते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इन लोगों को, कोस्ट गार्ड भी आप बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो जो एसएससी जीडी वगैरह होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होते हैं, इन सब में भी। मैं बात करने वाला हूँ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी को लेकर, ठीक है? अच्छा, आप लोग बताएंगे कैप्टन बत्रा के, विक्रम बत्रा के बारे में कितने लोग जानते हैं? विक्रम बत्रा कौन थे? विक्रम बत्रा 1999 में जो पहली वॉर हुआ था उसके एक निर्णायक हीरो थे, उसके अंदर तो मैंने यह बोलना चाहता हूं। बिल्कुल, कैप्टन विक्रम बत्रा को सभी लोग जानते हैं, उनका टैगलाइन है दिल मांगे मोर, ठीक है? बहुत फेमस है। वो क्या थे, किस एग्जामिनेशन को निकाल के कैसे ज्वाइन किए थे आपको पता है? वो एनडीए नाम का एक एग्जाम निकाले थे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट बने थे। अच्छा, सैम मानिक शाह का नाम सुने आप लोग? नाम सुने? वो कैसे गए थे? फील्ड मार्शल का पोस्ट उनका लास्ट था। फील्ड मार्शल मतलब बहुत इज्जत वाली जो। किस एग्जामिनेशन के थ्रू गए थे? एनडीए के थ्रू वो थे, और जो पाकिस्तान का जनरल था, दोनों एक ही क्लास में थे। ओके, तो वो लोग एनडीए एग्जाम। अभी एनडीए है क्या? एनडीए बेसिकली एक एग्जामिनेशन है जो आपको डिफेंस फोर्सेज में भेजता है। इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों डिपार्टमेंट काम करते हैं। ये आपको जब इसमें ज्वाइन करोगे, 12th के बाद ये वैकेंसी निकलती है, इसमें आपको पोस्ट मिलता है लेफ्टिनेंट का। और दुनिया का सबसे ऐसा नौकरी, सबसे बेस्ट नौकरी माना जाता है, इसलिए क्योंकि इस उम्र में इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा शोहरत कोई भी नौकरी आपको नहीं देती है, क्योंकि एक ऑफिसर बनते हो। ऑफिसर का मतलब समझ रहे हो? आपके अंदर बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड हो गए। युद्ध हो गया तो आपको नहीं बोला जाएगा आप युद्ध लड़ो, आपका जूनियर आएगा, पूछेगा भैया बताओ अटैक करें कि रुके, तो आपका डिसीजन, मतलब आप सब कुछ वहां पे करता धरता हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई आपसे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अगर आप किसी वार जोन में रहोगे। आपकी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, पूरी देश दुनिया आपके पीछे खड़ी रहती है। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी मेजर, जो कि अटैक हुआ था ताज होटल वाला, उसमें भी लेफ्टिनेंट लोगों को ही भेजा गया था, जिसमें एक लोग शहीद हो गए थे, ठीक है? तो उसमें भी लेफ्टिनेंट को ही भेजा गया था। बेसिकली कहने का मतलब ये कि देश में कभी भी बहुत इमरजेंसी, बहुत जरूरत हो जाती है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट लोगों को ढूंढा जाता है, सबसे काबिल लेफ्टिनेंट को। अब लेफ्टिनेंट सीडीएस से भी बनते हैं, एनडीए से भी बनते हैं। एनडीए वालों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि 12वीं पास पे ही हो जाते हैं, और सीडीएस वाले ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। ओके, अब एनडीए क्या है आपको बता दिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में इसके थ्रू जॉब मिलती है। इसकी वैकेंसी आप 12 के बाद दे सकते हैं, सरकारी नौकरी है, इसमें कोई आपको कुछ पैसे नहीं देंगे, ठीक है? इसका जो पेपर होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। रिटन और आपका एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू जानते हो आप लोग, सामने बैठ के बातचीत करेंगे और एक्टिविटीज होती है। इस पे अलग से एक वीडियो किया, मैं आपको लास्ट में जाते जाते बता दूंगा। दूसरी तरफ आते हैं, ये तो बहुत अच्छी पोस्ट होगी जिसकी वैकेंसी बहुत कम होती है। अब आपका सपना फौज में ही जाना है, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी बताओ जो कि थोड़ी कम मेहनत या ज़्यादा निकलती हो साल भर में। तो आपके लिए बचती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इनकी साल भर में 2 बार वैकेंसी आनी तय है।
कई बार मर्ज करके एक साथ निकाल देते हैं। अब इनका एग्जाम जो होता है थोड़ा सा लो होता है एनडीए के मुकाबले। एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप मैथ वालों के लिए बना है, वाई ग्रुप सबके लिए बना है। सबके मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिफेंस में बायोलॉजी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, ये मत सोचना आप नहीं जा सकते, सिर्फ टेक्निकल वाले जाएंगे। अगली बनती है आपकी आर्मी, जहां पे आपका कोई लेना देना नहीं किसी ट्रेड से। हालांकि क्लर्क वगैरह की जो टेक्नीशियन वैकेंसी निकलती है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगता है। अदरवाइज बायोलॉजी वाले बच्चे भी आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, ये तो सबको पता है। अब बात करते हैं नेवी। नेवी के अंदर भी दो जॉब आती है, एसएसआर और एमआर। एसएसआर होता है सिर्फ पीसीएम वालों के लिए, एमआर होती है सबके लिए, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें मैथ वालों के लिए भी ऑप्शन है और सबके लिए, मतलब बायोलॉजी वालों के लिए भी ऑप्शन है। तो अगर फौज में जाना चाह रहे हो ना तो बहुत आसान रास्ते से जा सकते हो, अगर तैयारी आप सही तरीके से सही टाइम पे करो। क्योंकि हमेशा याद रखना वक्त इंपॉर्टेंट है, पैसे की कीमत और किसी चीज की कीमत नहीं होती। जैसे मेरे दादाजी पुलिस में थे जब देश आजाद हुआ था, तो मैं हालांकि बहुत बुढ़े हो गए थे, उनकी कहानी मुझे याद है। उनकी सैलरी हुई करती थी 7 रुपए 8 रुपए। आज 7 रुपए 8 रुपए क्या, कुछ भी नहीं। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो वैल्यू बढ़ गई पैसे की। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी, ये सारा चीज वक्त का खेल है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो ना तो ये मत सोचो कि हम तैयारी कर ही लेंगे यार, निकाल ही लेंगे यार। प्रयागराज में जाओ, दिल्ली जाओ, 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। घर पे बुरी स्थिति आ गई, घर बाहर में डूब रहा है, लेकिन बेटा तैयारी कर रहा है। माँ बाप बुरी स्थिति में बेटे को हॉस्टल का पैसा भेजे जा रहे हैं। इस तैयारी का कोई फायदा मानते हो आप? कोई फायदा नहीं। तैयारी ऐसी हो 1-2 साल में निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो भैया घर परिवार संभालो, फ्यूचर देखो। मानते कि नहीं मानते? और जब लिमिटेड सीट होती है तो सभी लोग नौकरी नहीं पा सकते। जो लड़ेगा सही से, सही तरीके से लड़ेगा, सही रास्ते पे लड़ेगा, वही पाएगा और सही वक्त पे लड़ेगा। तो आप 2-3 साल अपने आप को तैयारी के लिए दो। डिफेंस में जाना अपने को, एयरफोर्स नेवी में किस में जाना है, एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना चाह रहे हो, जो भी आपका है। आप टारगेट बनाओ, आप किस में जाना चाह रहे हो, आपके लिए क्या सही होना चाहिए। फिर आप एक रोड मैप तैयार करो कि हमें इसको ऐसे पढ़ना है। अब जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम है, अब मैं आपके यहाँ से नौकरी की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार बोर्ड में पास होंगे कि नहीं, यही डाउट है, यहाँ नौकरी दिलवा रहे हैं लोग, है कि नहीं? कितने के तो बोर्ड के ही डर लग रहे होंगे। तो देखो ये जो नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अलग नहीं है कुछ। ये जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो ना, यही पूछता है, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। ये जो आप 11th-12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, यही आपके सिलेबस में आता है। तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है कि आपका बोर्ड में दिक्कत हो जाएगा या बोर्ड के बाद कुछ मेहनत करना नहीं करना है भाई। आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो वही करो साथ में। इसके बाद जो भी आप पढ़े रहोगे तुरंत के तुरंत एनडीए की तैयारी स्टार्ट करो। बैठना मत, बोर्ड का एग्जाम दिए, रिजल्ट गया, छोड़ो, आ जाएगा, पास हो सभी लोग। तुरंत अगले दिन से बैठ के एनडीए की तैयारी करना पड़ेगा। 1 साल जब के दिए, निकल गया तो निकल गया, वरना एयरफोर्स नेवी अगले साल 2 साल में फिक्स हो गया। 2 साल में निकल ही जाता। 99% बच्चों का जो सीरियस होते हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ एनडीए की कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो यूपीएसआई का भर दिए, कांस्टेबल का भर देते, रेलवे की भी आगे ये भी भर देते, फिर ऐसे दिक्कत हो जाता है। आप सब वैकेंसी की तैयारी नहीं कर सकते। आप एक दिमाग अपना पहले एम करो कि आपको करना क्या है। 12 पास हुए, एग्जाम दिए, तुरंत एनडीए की तैयारी करनी, एयरफोर्स की करनी, नेवी की, किसकी करनी? डिसाइड कर लिया आपने कि यार मेरे को तो मजा एयरफोर्स में ही आता है। तेरा भाई तो वही बनेगा, एयरफोर्स एयरमैन बनेगा। नेवी में जाना है, सबमरीन चलाना है, सीधे पनडुब्बी डुबाना नीचे समंदर में। आर्मी में जाना है तो सीधे फूंक के आना पड़ोसी मुल्क। तो अगर ये एम आपका डिसाइड हो गया कि हमें किस में जाना है, उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपकी तैयारी किस में करनी। बात समझ में आई? अब इसकी खास बात क्या है, हम किसी और को क्यों नहीं समझा रहे, हम 12 वाले या 12th वाले बच्चों को क्यों आपको स्पेशल ये है। देखो इसका जो एज लिमिट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आप अभी एज में हो ना, इससे 2 साल 3 साल और एक्स्ट्रा दे सकते हैं इसमें, उसके बाद आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। बाकी एग्जामिनेशन का फॉर्म तो भैया 4 साल 5 साल लोग तैयारी कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक लोग भरते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। आपका जो एज ग्रुप है 16.5 साल से स्टार्ट हो जाता है, ये 21 साल तक जनरली जाता है। अब जैसे एनडीए वगैरह 19.5 तक रुक जाता है, एयरफोर्स 21 तक जाता है, कोस्ट गार्ड 23 तक जाता है। तो आप मान के चलो 16.5 से 21 साल तक ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। मतलब इसमें भीड़ ही नहीं है भाई, इसमें
कोई 10 साल का तैयारी कर रहा है आपको कंपटीशन देगा, नहीं देगा। इसमें वही बच्चे जो आप जैसे ही पास होके आ रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम लेवल पे कंपटीशन चलता है, कोई किसी को बेनिफिट एक्स्ट्रा है ही नहीं। बात समझ में आई? क्यों आपको फायदा है? दूसरी चीज हाइट। अब बहुत सारे बच्चों की हाइट कम रहती है, बेचारे चाह के भी नहीं जा सकते। अगर आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप किस्मत वाले हो कि आप एयरफोर्स में एलिजिबल हो। अगर आपकी हाइट 157 से ज्यादा है तो आप किस्मत वाले हो, नेवी में एलिजिबल हो। और नेवी की खास बात है, यहाँ इंटरव्यू भी नहीं होता। लो रिटर्न निकालो, सिलेक्शन लो। दौड़ तो निकाल ही सकते हो। 6.5 मिनट में 1600 मीटर कौन दौड़ सकता है? दौड़ सकते हो गया नेवी में सिलेक्शन। बस तैयारी कर लो, फौज बनकर वर्दी पहन लो। छोटा सा काम है, लेकिन हमें रास्ता इसका क्लियर करना है कि हमें करना है कि नहीं करना है, और करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं किसी का फोन आ रहा बात करे क्लास चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई सबको? हाइट 157 जिसकी नेवी में सिलेक्शन हो गया, पहले लिख लो। कुछ नहीं करना, बस हल्की सी मेहनत, हल्की सी बोलो जरा सी मेहनत, नेवी में पक्का सिलेक्शन है, दौड़ लगा लेना बस। इसकी बात करेंगे एयरफोर्स की 152.5। एनडीए में भी हालांकि 152 के बाद स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट होना चाहिए वैसे। जैसे अभी तो टाइम बहुत सारा बीत गया है, एनडीए की तैयारी अगर करना चाहेंगे तो 12th के बाद जैसे अगर उसके साथ कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए इनका ये है कि देखो सर, एक चीज बताओ सिंपल सा है कि मान लो हम तैयारी में उतर गए और मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? जिंदगी में कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे बताओ? किसी के पास जवाब है? नहीं। तो अब यहाँ आती है चेक। अब जैसे इन्होंने बोला कि यार साथ में ग्रेजुएशन भी करते रहेंगे तो आगे चल के कुछ कर सकते जिंदगी में, तो आप ग्रेजुएशन में 12 के बाद एडमिशन के साथ में एनडीए की तैयारी करो। इसका भी फायदा है, अपना अपना फायदा है। ग्रेजुएशन में सबसे बड़ा चीज फायदा क्या था पता है? आप लोग की भड़ास बनती है। भड़ास जानते हो? मतलब दोस्ती यानी इस लेवल की हो जाती है कि मतलब बोल नहीं सकते, बस गाली गलौज में इवन बात होने लगती है। अगर ग्रेजुएशन वाले लड़के को यहाँ खड़ा कर दो, किसी को खड़ा कर दो यहाँ पे, तुम उसको सही भाषा बोल दो या लेकिन उसको ज्ञान देके चला जाएगा वो। मतलब मेच्योरिटी आ जाती है, सिंपल भाषा बोला जाए ग्रेजुएशन वालों को। तो ये आपको फायदा भी करता है। तो आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, साथ साथ एनडीए की तैयारी करो। अब एनडीए की तैयारी का ये मतलब नहीं कि हम खाना भी नहीं खा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एनडीए निकालेंगे। टाइम रहेगा भाई, आप थोड़ा सा कॉलेज को टाइम दो, थोड़ा सा आपको पढ़ लो, ठीक है, आराम से निकलता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि पूरा इंजेक्शन ही लेना, नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी करो, लेकिन बस एक चीज क्लियर करो, आपको बनना है। एयरफोर्स में जाना है कि नेवी की आना, ये डिसीजन आप लो। दूसरा चीज, आपको एग्जाम में जाने के लिए पढ़ना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ और, आ रहा है कुछ और एग्जाम में, कोई फायदा है नहीं पढ़ाई का, ठीक है। फिर तीसरा चीज कि आप साथ में उसको मैनेज कैसे करते हो अपने ग्रेजुएशन को। जैसे कि ग्रेजुएशन का जब एग्जाम आ गया तो थोड़ा सा उधर टाइम दे दिए एक्स्ट्रा, और जब तक एग्जाम नहीं तब तक आप इधर टाइम दे दो। इस चीज को ऐसे बैलेंस करो। ओके, बोर्ड का एग्जाम अभी कोई बैच आपका आया है? अभी मैं कहूँगा आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, थोड़ा सा बोर्ड को फोकस करें, क्योंकि 10 फरवरी के बाद से आपका लगभग एग्जाम हो सकता है 10 फरवरी डेट हो जाए, आप कह नहीं सकते। डेट अभी तो आया नहीं है, मतलब हो सकता है। उसके बाद 1 साल रहेगा कि? बिल्कुल 1 साल रहेगा आपके पास। अभी आप लोग बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, करते रहो। अब इसके साथ साथ क्या करो ना, रेगुलर बेसिस पे आपको मैं एक चैनल बताता हूँ यहाँ पे, एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर, ये यूट्यूब पे चैनल है। इसके अंदर आपको एसएसबी इंटरव्यू जैसे वीडियोस मिलते हैं, सिलेबस से रिलेटेड मिलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करो। बात समझ में? जैसे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, इंटीग्रेशन 12th में है कि नहीं? इंटीग्रेशन आता है, एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन लगाए हो, लगा लिए? ईमानदारी से बताना, बहुत टफ है भाई, नहीं लगाया हुए सब। आप एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन लगा दो, आपके बोर्ड में हेल्प करेगा, एनडीए में डायरेक्ट आता है। मतलब आपका बोर्ड की जो तैयारी करनी वही करो, टाइम मिले तो एनडीए का पेपर सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको ना एक नंबर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देना, इस नंबर पे आप जब कॉल या मैसेज कर दोगे तो आपको हम लोग ना क्वेश्चन सीट वगैरह दे दिया करेंगे, या प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, चिंता ना करना, फ्री में आपको मिल जाएगा। अब कहोगे यार फ्री में इतना क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी।
कुछ भी बात नहीं, जो सर है यहाँ पे बेसिकली उन्हीं का यहाँ के जो मैनेजर उन्हीं के वो लड़के हैं। तो इसीलिए हम लोग आए थे कि उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा एक गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस जिसको बोलते हैं वो कर दीजिएगा। तो बस आपके स्कूल में ही आएंगे, ऐसा मत सोचना कि हर जगह पहुंच रहा था, बस तुम लोगों के लिए स्पेशल है। चलिए मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस पर मैसेज कर देना। आपको जो भी चीज़ चाहिए, सिलेबस चाहिए, आपको कैसे कैसे सिलेक्शन होता है ये पूरा शेड्यूल चाहिए, मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलिए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? एसएसबी में मोस्टली स्टूडेंट छठा। सबसे बड़ा चीज एसएसबी होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। ये एक इंटरव्यू है बाबू। इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। ये कैसा इंटरव्यू? 5 दिन तक क्या करेगा वो? ये ऐसा इंटरव्यू 5 दिन तक बातचीत नहीं करेगा आपसे। इसके अंदर 3 चीज आपकी चेक होती है। पहली चीज बच्चा बोलते, बच्चा मतलब स्पीकिंग स्किल, बोलने की क्षमता। जैसे मुझे पता है कि ट्रायंगल का 3 साइड होता है, लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं? समझाने का तरीका होगा। अब कोई जिसका फंबल करता हो आवाज, वो पता नहीं क्या बोल देगा, तेज में समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया ये। अब कोई आदमी सुबह बोलेगा भाई देख 3 रेखा जो मिलके एक क्लोज फिगर बनाती है, उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका अलग इंपैक्ट पड़ा। यानी समझाने का तरीका, ये होती पहली स्किल, स्पीकिंग स्किल। दूसरी होती डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि मान लीजिए आपके सामने सीन रख देंगे कि देखो ये गांव है, यहाँ बाढ़ है, यहाँ से बाढ़ आ रहा है, बताओ इस बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया? कोई बताएगा? अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीन हो गया, एक गांव है, यहाँ पे डैम बना, डैम जानते हो ना, बांध है, बांध टूटने वाला है, गांव में वो बाढ़ आने वाली, इससे कैसे बचा जाए? तो वहां पे आपको ऑप्शन देंगे कि अलग से एक नाला बनाओ बड़ा सा, या पैरेलल में नया बांध तैयार करो, या फिर गांव वाले को ज्यादा इमरजेंसी तो शिफ्ट कर दो कहीं। तो ये हो गया डिसीजन लेना कि आप क्या डिसीजन लेते हो। अब पता चला आप डिसीजन ले लिए बांध बनाने का, यहाँ बाढ़ आने वाली 2 साल में बांध तैयार होगा, उतने में निपट लोगे। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, नहीं है वो भिखमंगों की तरह जी रहा था, कहा सी पे हम बनाएंगे, और बर्बाद हो गया। तो यह है डिसीजन स्किल कि आप क्या सही डिसीजन लेते हो, कितने टाइम को। तीसरा आता है आपका, पहला आपका स्पीकिंग हो गया, दूसरा आपका डिसीजन हो गया। तीसरा आपका होता है थिंकिंग पावर, यानी किसी प्रॉब्लम को देख के आप क्या सोचते हो। जैसे कि कोरोना आया, कोरोना पे आप क्या सोचते हो? सभी मर जाएंगे, हम भी सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हम उससे बचने का रास्ता निकालते हैं। तो सोचने की क्षमता, ठीक है। तो ये 3 चीज आपके एसएसबी में चेक होती है। ये 5 दिन तक चेक होती है। मतलब अगर कोई आदमी सोचे ना, आपको एक चीज नहीं पता होगा कि नहीं, इंडिया का एक रॉ एजेंट था, वो पाकिस्तान के डिफेंस जो सबसे टॉप पोस्ट होता है वहां तक प्रमोशन पा गया था। कहानी सुने आप लोग? क्योंकि वहां का डिफेंस में सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी जाके पा सकता नौकरी। तुम लोग जाओगे तो वहां पे वो कैप्टन बना लेंगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो 5 दिन चेक होता है ना, यही चीज चेक होता है कि हम सही बंदे को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। वहां पे एक टेस्ट होता है WAT, मतलब एक शब्द आएगा, एक अक्षर आएगा। जैसे लिख दिए कि कूल, COOL, कूल मतलब ठंडा जो होता है। इससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। लिख दिया आपका डार्क, अंधेरे से रिलेटेड का स्टेटमेंट लिखते हो। तो ऐसे 50 वर्ड वो लिखवाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि आपकी सोच क्या कहती है। आप अंधेरे से क्या सोचते हो, आप ठंडे चीज से क्या सोचते हो। तो 5 दिन में वो फिल्टर कर लेते हैं कि ये असली बंदा है या नकली बंदा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इंटरव्यू में बनावटी बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे सामने कुत्ता रोएगा तो मैं उसको उठा के पहले पहुंचाऊंगा हॉस्पिटल। वो सब पकड़ लेते हैं कि ये पहले भागेगा यहाँ से, ठीक है। एक चलिए आपका एसएसबी टेस्ट करते हैं। तैयार है सभी लोग? आप लोग मान लीजिए आर्मी में भर्ती हो, आप खड़े हो, आपको दिया गया सिक्योरिटी का जिम्मा, इस मॉल का, मान लीजिए इस क्लासरूम का। अब आपको पता चला वहां पे एक बुढ़िया दादी है जो बेचारी तकलीफ में है, बुखार है, लेकिन वो बम भी लगाई हुई है। अब बताओ, बुढ़िया दादी की जान पहले बचाओगे कि उनको मार दोगे ताकि सभी लोग बचे? बम लगा के निकाल के डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। पहला भाई बोला मार ही देंगे, छोड़ता हूं।
ठीक इंतजार करते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या सीन बनता है। जैसे इन्होंने बोला मार ही देंगे, दूसरा चीज इन्होंने बोला बम निकाल के करेंगे। तो अगर आप ही बम निकालने लगे तो बम डिफ्यूजर वाले क्या करेंगे? बम डिस्पाइल होता है, वो क्या करेगा फिर? इतना टाइम होगा। अब सुनिए, अब सुनना ध्यान से, ठीक है? सारा दिमाग चला लिए। देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही चीज है, या तो आप अपना फर्ज निभाओगे, इस क्लास की सुरक्षा करोगे, या तो आप ह्यूमन राइट को छोड़ के यानी इंसानियत को छोड़ के बुढ़िया को मार दो। मतलब ये, अगर आप बुढ़िया को मारे इसका मतलब आप इंसान अच्छे नहीं हो। बूढ़े लोगों को नहीं मारते, छोटे बच्चों को नहीं मारते, है कि नहीं? इतनी तो इंसानियत हमें पता है। और अगर नहीं मारे तो क्लास के बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो जब फौजी बनता है ना, उसके लिए फर्ज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए फर्ज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसे लगेगा कि इसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी ये खराब हो जाएगा तो वो मार देगा उसे। तो भाई का जो डिसीजन था बिल्कुल सही था, हालांकि वो जल्दी था लेकिन सही था। तो यहाँ पे हम ये चीज नहीं देखेंगे कि कौन बुरा मानेगा, अच्छा हम अच्छे इंसान है कि बुरे। अगर फौजी ये देखने लगा हम अच्छे इंसान है कि बुरे, तो युद्ध ही नहीं लड़ेगा। वो करेगा यार उसकी मार होएगी, यार क्यों मारूंगा उसको, उतने वो ठोक देगा सामने वाला। एक फौजी सिर्फ फौजी होता है, मतलब उसको एक डिसीजन से मतलब है, उसको क्या दिया गया बस वही करेगा वो। उसके बाद वो सामने वाले को कोई ऐसा बेरहमी वगैरह रहम वगैरह नहीं दिखाता है। बात समझ में आई? ये आपका एसएसबी स्किल है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया? अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, अभी आप बोर्ड में 12th में हो, साथ ही साथ तैयारी कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा बोर्ड के साथ ही पढ़ने के लिए। मतलब आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, पीडीएफ फ्री में दूंगा, आप आराम से घर पे बोर्ड की तैयारी करना, साथ में उस क्वेश्चन को लगा लेना। इतना तो कर सकते हो ना? बायोलॉजी वाले बच्चे बताएंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, आप मैथ वाला सेक्शन मत करना, आपको अलग से बता देंगे। तो देखिए इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको डायरेक्ट जाना है कि हमें काम की बात बताओ सब छोड़ो, तो मैं इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ होगा, लिंक होगा वीडियो का, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? कोई डाउट? पक्का? थोड़ा तेज बोला जाता है।